एक्सरसाइज 2.3 में आपको px और gx के ऐसे उदाहरण लेने हैं जो विभाजन प्रमेयिका को संतुष्ट करते हैं और उसमें साथ में एक शर्त ये लगी है कि घात px जो है वो घात qx के बराबर है। तो बच्चों एक बात तो पहले आप बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि आप इसमें लिख लें px क्या है। में कन्फ्यूजन होता है कि घात px घात qx क्या चीज़ है। देखिए px का मतलब यहाँ पर है भाज्य से, यानी भाज्य की घात, और qx का मतलब है भागफल। ठीक है, यानी भाज्य की घात भागफल की घात के बराबर होनी चाहिए। इस शर्त को ध्यान में रखते हुए आपको px और gx के उदाहरण लेने हैं और वो विभाजन प्रमेयिका को संतुष्ट करते हैं। इसी तरीके से rx क्या है बच्चों? शेषफल है। आपको px और gx के ऐसे उदाहरण लेने हैं कि जिसमें px को gx से भाग दिया जाए तो जो शेषफल प्राप्त हो उसकी घात क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा समझना है, थोड़ा सा हल्का सा सवाल डिफरेंट है, ये आसान बहुत है लेकिन चीज़ें अगर समझ में आ जाए तो। घात qx का मतलब भाई है भागफल की घात। qx क्या है? भागफल, यानी भागफल की घात किसके बराबर होनी चाहिए? शेषफल की घात के बराबर होनी चाहिए। तब आपको px और gx बताना है, यानी आपको px और gx बताना है 3 तरीके से, 3 कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले आइए हम पहली कंडीशन सॉल्व करते हैं, उसी में डिटेल में समझते हैं। पहली कंडीशन में कह रहा है यदि घात px बराबर घात qx। देखिए बच्चों, जब भी आपसे कहेगा आप ऐसे px और gx बताइए जिसके लिए भाज्य की घात भागफल की घात के बराबर हो, भाज्य की घात भागफल के घात के बराबर हो। सुन लीजिए बहुत ध्यान से इस बात को, भाज्य की घात भागफल की घात के बराबर हो, तब आप px कोई भी बहुपद ले सकते हैं, लेकिन gx आप हमेशा कांस्टेंट लेंगे। gx क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। आइए उदाहरण से समझते हैं इसको। तो px बराबर हम ले रहे हैं, कुछ भी अपनी तरफ से ले लेते हैं। px बराबर हम लोग ले रहे हैं 4x², ठीक है, माइनस का 6x, ठीक है बच्चों, और प्लस का बच्चों हमने क्या ले लिया? 8। ठीक, px क्या ले लिया? 4x² माइनस 6x प्लस 8। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें देखिए क्या कामन है, इसमें 2 कामन है, तो यहाँ क्या होगा? 2x² माइनस, मैं कामन लेके इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी मैं gx लूँगा तो आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया हमने। 3x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 4। अब हम gx ले लेते हैं बच्चों 2। gx हमने क्या ले लिया? 2। तो अगर हम डिवाइड करें तो 2 और 2 कट जाएगा, तो qx क्या बचेगा बच्चों? मतलब हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं, मुजवानी। अगर हम px को gx से भाग दें तो 2 और 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा बच्चों? qx क्या बचेगा? 2x² माइनस का 3x प्लस का 4 बचेगा। और शेषफल क्या आएगा? शेषफल चूँकि पूरा डिवाइड हो रहा है तो शेषफल क्या होगा? 0 होगा। अब ध्यान से देखिए px की घात क्या है? देखिए घात px, तो घात px है बच्चों सबसे हाईएस्ट वेरिएबल वाला टर्म क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर का वेरिएबल क्या है? x²। तो यानी घात px क्या है? 2। यहाँ आ जाइए, भागफल की घात किसके बराबर होनी चाहिए? भाज्य की घात के, भागफल की घात भाज्य की घात की। तो देखिए यही तो qx भागफल है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए घात qx ये भी कितनी है, इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? x है वेरिएबल, और वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो घात qx भी क्या है? 2। यानी ये जो px हमने लिया था, ये वाला px, और बच्चों ये वाला qx, ये दोनों जो हमने उदाहरण लिए px और qx नहीं बच्चों, gx, ठीक है, px और gx। तो ये जो px और gx लिए हैं, ये दोनों हमने ऐसे उदाहरण लिए हैं जो किस शर्त को फुलफिल करते हैं? वो इस शर्त को पूरा करते हैं कि भाज्य की घात भागफल की घात के बराबर है। कौन? px
और gx। ठीक है, ये दोनों हमने इस प्रकार से लिए हैं कि जो भाज्य की घात है वो किसके बराबर है, वो भागफल की घात के बराबर है। अब इसमें प्रश्न उठता है क्या यही एक एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं? नहीं बेटा, इसमें कई आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, इसके असंख्य इस प्रकार के हम उदाहरण ले सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। इसी तौर पे हम मान लेते हैं, देखिए मैं अलग एक दूसरा एग्जाम्पल इसी में दिखा रहा हूँ। ठीक है, हम मान लेते हैं इसमें, देखिए अब इसमें मान लेते हैं एक, हम अपना एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं कोई। हमने ये ले लिया, मान लो 6x², ठीक है, प्लस का 3x और प्लस का 3 ले लिया। और gx हमने क्या ले लिया बच्चों? gx हमने 3 ले लिया। इसमें 3 कामन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2x² प्लस x और प्लस 1। अब हमने gx कितना लिया है देखो बच्चों? 3। तो अगर अब हम डिवाइड करें px को gx से तो 3 और 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा? 2x² प्लस x प्लस 1। जाहिर सी बात है रिमाइंडर क्या हो जाएगा बच्चों? रिमाइंडर हो जाएगा 0। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, rx क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए px की घात कितनी है? घात px, तो घात px कितनी है? 2 ही है। और घात qx कितनी है? घात qx कितनी है बच्चों? तो घात qx भी देखिए कितनी है? 2 है। तो हमारे जो px और gx हैं वो इस शर्त को पूरा करते हैं कि भाज्य की घात और भागफल की घात, भाज्य की घात और भागफल की घात दोनों क्या हैं? बराबर हैं। दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अच्छा, एक बात इसमें और रह गई कि ये विभाजन प्रमेयिका को भी संतुष्ट करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। देखिए विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? विभाजन प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल यानी rx। रखिए वैल्यू px की जगह, ऐसा इसमें भी कर लीजिएगा, यहाँ भी विभाजन प्रमेय का जांच कर लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा जांच। ठीक है, px की जगह हम लोग क्या रखेंगे? इसमें हमने px क्या लिया था बच्चों? 6x² प्लस का 3x प्लस का 3। gx क्या लिया था? 3। और qx क्या लिया था बच्चों? qx लिया था 2x² प्लस x प्लस 1। और rx क्या लिया था बच्चों? 0। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 6x² प्लस का 3x प्लस का 3 इधर तो ही रहेगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x² प्लस 3x प्लस 3। आपको कैंसिल आउट नहीं करना है। तो देखिए आपको क्या मिला? LHS बराबर RHS। ठीक है, तो हमको px और gx के ऐसे उदाहरण लेने थे जो इस शर्त को भी पूरा करते हो। किस शर्त को? भाज्य की घात भागफल की घात के बराबर हो और साथ में वो विभाजन प्रमेयिका को भी संतुष्ट करते हैं। तो देखिए दोनों बातें ये इसमें संतुष्ट हो रही हैं px और gx के उदाहरण में। तो इस प्रकार से आप अनेकों उदाहरण ले सकते हो जो इस शर्त को भी पूरा करें और साथ ही साथ विभाजन प्रमेयिका को भी संतुष्ट करें।